अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 1 नवंबर 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने तिगनी का नाच नचा दिया है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरो दीवार तो हिल ही रहे हैं। अब इमरान खान ने आज एक और नया धमाका कर दिया है। इमरान खान के बारे में कहा गया था कि वो थका थका कर मारेगा। इमरान खान के पास जितना स्टेमिना है शायद ही किसी और के पास हो। पिछले 6-6.5 महीनों से इमरान खान मुकाबला कर रहा है। वो अकेला है, उसके मुकाबले में 14 जमातें हैं, उसके मुकाबले में सारी ताकत है, उसके मुकाबले में सारी रियासत है, उसके मुकाबले में सारी रियासती मशीनरी है, लेकिन वो अकेला तमाम के तमाम ताकत के ईवानों से लड़ रहा है और तमाम के तमाम लोगों का मुकाबला कर रहा है। यही वो बुनियादी फर्क है कि इमरान खान किसी भी मैदान में उनसे ना तो हराया जा रहा है ना ही गिराया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ क्या क्या हरबे इस्तेमाल नहीं किए गए, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन उस सब कुछ के बावजूद इमरान खान जीत रहा है। अब जब वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि अंगूर तो खट्टे हैं। जब वो इमरान खान को गिरा नहीं सकते हैं तो फिर इमरान खान को बदनाम करने के लिए ये कहते हैं कि ये देखो इमरान खान तो लाडला है, ये देखो इमरान खान के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, ये देखो इमरान खान के पास तो सोशल मीडिया की पावर है। नाज़रीन किराम, हकीकत ये है कि इमरान खान के पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है और वो हक है और वो सच है। इमरान खान सच के साथ खड़ा हुआ है। आज अगर मुखालिफिन सच के साथ खड़े हो जाएं तो लोग उनके साथ हो जाएंगे, लेकिन चूंकि मुखालिफिन इमरान खान के वो सच के खिलाफ बातिल के साथ खड़े हुए हैं, वो अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं, वो मगरिब के साथ खड़े हुए हैं, वो अमेरिका के रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा हैं, वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की गर्दनों में गुलामी का तोक डाला है, इसलिए लोग उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त इमरान खान को गिराने वाले परेशान हैं, इमरान खान को घेरने वाले परेशान हैं कि करें तो करें क्या। इमरान खान हमारे काबू में नहीं आ रहा है, इमरान खान को कैसे काबू किया जाए। लेकिन इमरान खान उनके हर मंसूबे को, हर प्लान को समझते हैं, बल्कि इमरान खान ये बताते हैं कि अब तुम ये करो और फिर मैं ये करूंगा। यानी उनको बताते हैं कि तुम ये करो और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे प्लान को कैसे काउंटर करूंगा। नाज़रीन किराम, इस वक्त इमरान खान का लॉन्ग मार्च गुजरांवाला से रवाना हो चुका है। आज 5वां रोज है इस लॉन्ग मार्च का। इमरान खान ने जुमे के रोज इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन आज ड्रामाई तौर पर बड़ी तब्दीलियां हुई हैं और इमरान खान के लॉन्ग मार्च का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है और रीशेड्यूल किया गया है। और इमरान खान के लॉन्ग मार्च में जो रफ्तार है वो कदरे कम कर दी गई है। और ये रफ्तार कदरे कम क्यों हुई है और ये लॉन्ग मार्च को रीशेड्यूल क्यों किया गया है, इस हवाले से मैं बताना चाहता हूं आगे चलकर। लेकिन उससे पहले इमरान खान चाहते हैं कि मोहलत दी जाए। इमरान खान चाहते हैं कि चलें एक मरतबा और उनको वार्निंग दे दी जाए और उनको एक तरह से मौका दे दिया जाए, क्योंकि पसे पर्दा इमरान खान की मिन्नतें हो रही हैं, मिन्नत समाजत हो रही है, राबते किए जा रहे हैं कि खान साहब हमें माफ़ कर दें, हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, हम आपकी बात मानेंगे लेकिन कुछ हमारा लिहाज कर लें, कुछ हमारा ख्याल कर लें। तो इमरान खान ने एक मौका और दिया है और जो आज का दिन है, आज और कल, ये 2 दिन बड़े अहम हैं। इन 2 दिनों के अंदर आर या पार हो जाएगा, फैसला हो जाएगा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च अब क्या करेगा। कल इमरान खान ने वार्निंग दी थी, बताया था कि इनकिलाब अवामी ताकत के जरिए से आए या फिर अवाम के खून से आए और गद्दारों के खून से आए। इमरान खान ने वार्निंग दी थी कि फैसला आपने करना है, इनकिलाब आ रहा है, ये इनकिलाब है, लेकिन बैलेट बॉक्स से आए या फिर खून से आए। अगर खून से आएगा तो तबाहकुन होगा। इमरान खान की वार्निंग किसी हद तक असर कर गई है और अब पसे पर्दा वो मोहलत मांगी गई है। इमरान खान ने मोहलत दी है और 2 दिनों के अंदर मजीद बड़े फैसले हो सकते हैं। आने वाले 48 घंटों में मजीद बड़े फैसले हो सकते हैं। और इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की रफ्तार इसलिए भी आहिस्ता की है ताकि जो मुखालिफिन ने जो मंसूबे बना रखे थे वो मंसूबे धरे के धरे रह जाएं। उन्होंने इस्लामाबाद को रेड जोन करार दे दिया था, उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर खंदकें खोद दी थी, उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर खारदार तारें लगा दी थी,
उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर 1 लाख से ज़ायद फोर्स और ताकत को जमा कर लिया था और इमरान खान को हर तरह से कुचलने का प्लान था। लेकिन इमरान खान ने भी अपनी तैयारियों को दोबारा तेज़ कर दिया है। इमरान खान इस वक्त पूरे पाकिस्तान से आवाम को मोबिलाइज कर चुके हैं और आवाम को, एजेंसियों की रिपोर्ट है, ये एजेंसीज की रिपोर्ट है कि आवाम जिस पैमाने पर इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, जिस अंदाज से खड़ी हुई है, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या खवातीन, सब के सब खड़े हुए हैं। अगर इलेक्शन ना करवाए गए, अगर इनको कुचलने की कोशिश की गई, अगर इनके ऊपर गोलियां बरसाने की कोशिश की गई, ताकत का इस्तेमाल किया गया तो नुकसान होगा। तो इस वजह से नाज़रीन इकराम, अब इमरान खान ने भी अपनी तैयारियों को तब्दील किया है, तैयारियों को तेज़ भी किया है, प्लानिंग को तब्दील किया है और मुखालिफिन ने भी किसी हद तक कहा है कि चलें हम कुछ ना कुछ करते हैं। क्योंकि नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम है, लेकिन ताकत जिनके कब्जे में है वो एस्टेब्लिशमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट बुरे तरीके से फंसी हुई है दो फरीकों के दरमियान में। एक तरफ इमरान खान खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ है अपोजिशन की जो हुकूमती 14 जमातें, भानमत्ती का कुंबा 13 या 14 जमातें खड़ी हुई हैं। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, अब समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि इमरान खान, उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके पास रास्ते हैं, लेकिन हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं है। उन्होंने जिस रास्ते को इंतखाब किया है, अब वो उससे ना पीछे आ सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, और वो भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। यानी हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए लोग भी ब्लैकमेल कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, तड़ियां लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ से आवाम खड़ी हुई है। लेकिन बहरहाल आवाम के सामने झुकना पड़ेगा और आवाम की ताकत को मानना पड़ेगा। यही रियासतों के अंदर होता है और होता आया है। अब मामला ये है कि केपी की और इसी तरह से पंजाब की जो असम्बलियाँ हैं उनके तहलील करने के मंसूबे भी हैं। इमरान खान के पास ये ऑप्शन भी है कि वो पंजाब और केपी के जो असम्बलियाँ हैं इनको तहलील कर दें। अब गवर्नर राज की बातें हो रही थी, गवर्नर राज लगाना आसान नहीं है। गवर्नर राज को अदालत भी ख़त्म कर सकती है अगर लगाया भी गया। अगर गवर्नर राज लगाना आसान होता तो अब तक लग चुका होता, लेकिन आसान नहीं है। दूसरी तरफ है, इमरान खान नहीं चाहते कि उनकी हुकूमत इस तरह से वो तोड़ें पंजाब और केपी को, लेकिन आज असद उमर ने इशारा दे दिया है कि अगर इलेक्शन कॉल होते हैं, इलेक्शन की तारीख दी जाती है, तो फिर वो पंजाब और केपी की जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इलेक्शन को कॉल करवाना ज़रूरी है। चुनांचे नाज़रीन इकराम, अब इस पर बातचीत हो रही है और इलेक्शन के हवाले से हुकूमत इनकारी है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ किसी हद तक राज़ी हैं, लेकिन हुकूमत के अंदर शामिल मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग हैं वो इनकारी हैं कि इलेक्शन ना हो। जो हुकूमत के मज़े लिए जा रहे हैं वो लिए जाते रहें, लेकिन बहरहाल उनको अब जाना पड़ेगा। अब इमरान खान ने ये फ़ैसला किया है कि शहबाज शरीफ की जब तक छुट्टी नहीं होती है तब तक किसी भी और बात पर किसी भी तरह से रजामंदी नहीं होगी। और जो पसे पर्दा डायलॉग है उनमें यही बात रखी गई है कि शहबाज शरीफ की छुट्टी करवाई जाए और इलेक्शन की डेट दी जाए। जैसे ही इलेक्शन की डेट आती है उसके बाद इमरान खान का लॉन्ग मार्च भी ख़त्म हो सकता है और उसके बाद पंजाब और केपी के असम्बलियाँ भी तहलील हो सकती हैं। तो आने वाले 48 घंटे इस हवाले से बड़े अहम हैं। जो अपडेट्स होंगी वो हम आपके सामने पहुंचाते रहेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे फॉलो कर लें, लाइक कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।